ये कहानी है भारत और अंग्रेजों के बीच खेले गए उस मैच की, जब अंग्रेजों के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा राहुल द्रविड़ का तांडव। उनके ही घर में घुसकर उनके ही गेंदबाजों को पीट कर उनकी गेंदबाजी का भूत उतार दिया। अपने स्लो बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले राहुल द्रविड़ को ऐसा क्या हो गया था कि वनडे मैच को T20 मैच बना दिए थे। सन 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से मिली वो पराजय संपूर्ण भारतीय फैंस की उम्मीदें तोड़ दिया था और कप्तान राहुल द्रविड़ के ऊपर संकट के बादल छाए थे। कहानी शुरू होती है 19 जुलाई सन 2007 को। भारत की टीम अंग्रेजों के धरती पर 7 मैचों की एक दिवसीय सीरीज और 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने इंग्लैंड गई थी, जहां किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भारत ये सीरीज जीत भी पाएगा। तो जो भारतीय टीम बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, वो इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हरा पाएगी। टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ अपनी कैप्टनसी बचा पाएंगे। ऐसे में 3 महीने बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के धरती पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और 7 मैचों की एक दिवसीय सीरीज खेलने इंग्लैंड जाती है। भारत ने 1-0 से टेस्ट सीरीज जीत तो ली थी, लेकिन यह जीत भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि इंग्लैंड के धरती पर 21 साल बाद भारतीय टीम ने कोई टेस्ट सीरीज जीती थी। अब सभी फैंस की निगाहें एक दिवसीय सीरीज पर थी। एक दिवसीय सीरीज में भारत ने पहले ही मुकाबले में भारत की शर्मनाक हार हुई थी। अब दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरी थी। सीरीज का दूसरा मुकाबला ब्रिस्टल के मैदान में 24 अगस्त सन 2007 को खेला जाता है, जहां कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। जहां भारतीय पारी की शुरुआत करने सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली मैदान पर आते हैं। सचिन ने पारी के पहले ही ओवर में एक शानदार चौका जड़कर पारी का आगाज कर दिए थे। वहीं दूसरे ओवर में गांगुली ने हाफ साइड एक चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों का प्लान साफ था कि 10 ओवर तक ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर लिए जाए। क्रिकेट के भगवान ने तो अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। इस बीच सचिन ने कुछ अच्छे शॉट तो लगाए, लेकिन टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन ही थे। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर तो ये थी कि भारत ने अभी तक एक भी विकेट नहीं खोए थे। इसी के चलते इंग्लैंड के कप्तान अपने बेहतरीन ऑलराउंडर फिल टॉप को बॉलिंग अटैक पर बुलाया कि भारत की इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ी जाए। फिंटो की अगली गेंद पर गांगुली ने बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा ले गए। थर्ड मैन की एरिया में 4 रनों के लिए चली गई। दूसरी ओर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर आज अच्छे टच में नजर आ रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने अपनी क्लास दिखाना शुरू कर दिए थे, तो टीम इंडिया का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन हो चुके थे। 9वें ओवर में इसी शॉट के साथ सचिन तेंदुलकर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी बीच दादा ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद सीधा 6 रनों के लिए चली गई। दूसरी ओर क्रिकेट के भगवान इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे, तो इसी बीच दादा ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और कॉलिंग बूट के हाथों में जा समाई और दादा ने 39 रनों के स्कोर पर अपना विकेट देकर चले गए। दादा की जगह लेने युवराज सिंह मैदान पर आ गए थे, लेकिन सचिन का अंदाज बिल्कुल भी नहीं बदले थे। सचिन अपने मास्टर क्लास बैटिंग से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धराशायी कर रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान के पास सचिन का रोकने का कोई भी जवाब नहीं था। इस ओवर का खेल समाप्त हो चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर 146 रन 1 विकेट था, लेकिन अब भी युवराज सिंह ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया और फैंस भी झूम रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि पूरे भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। टॉप की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद ने सचिन के बैट का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में जा समाई। 99 के स्कोर पर क्रिकेट के भगवान दुर्भाग्य तरीके से आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने 112 गेंदों में 99 रनों की पारी खेल डाली थी। मैदान पर भारत के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ युवराज सिंह का साथ देने आ चुके थे। राहुल द्रविड़ ने आते ही गेंद को बाउंड्री लाइन का सैर करा दिया। दूसरी ओर युवराज सिंह का कहर अंग्रेजी गेंदबाजों पर टूट रहा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, जो राहुल द्रविड़ स्लो खेल के लिए जाने जाते थे, आज वो मैदान पर आते ही एग्रेसिव क्रिकेट कैसे खेलने लगे। दूसरी ओर युवराज सिंह स्टुअर्ट बोर्ड की गेंद को मारा और गेंद सीधा कॉलिंग बूट के हाथों में जा समाई। 50 रनों के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे थे। अब मैदान पर द्रविड़ का साथ देने महेंद्र सिंह धोनी आ गए थे। धोनी भी आते ही गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दर्शकों में उत्साह का माहौल फिर से साफ दिखाई देने लगा।
लेकिन आज तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की कहानी राहुल द्रविड़ लिख रहे थे, तो दूसरी ओर महेंद्र सिंह धोनी इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर बरसना शुरू कर दिए थे। देखते राहुल द्रविड़ अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे और इसी शॉट के साथ राहुल द्रविड़ ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। राहुल द्रविड़ तो इंग्लैंड के गेंदबाजों पर तांडव मचाना शुरू कर दिए थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि द्रविड़ को हम कैसे रोकें। इंग्लैंड के कप्तान गेंदबाजी में बदलाव करते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ ने गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने का काम करते ही रहते थे। लेकिन 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी लेग साइड शॉट खेलने जाते हैं और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा समाई और महेंद्र सिंह धोनी भी पवेलियन वापस लौट रहे थे। अब महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेने दिनेश कार्तिक मैदान पर आ गए थे और कार्तिक भी आते ही एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन वापस वो भी लौट रहे थे। राहुल द्रविड़ मैदान पर भूचाल मचा दिए थे। पूरे मैदान में द्रविड़ की मार से पूरा मैदान गूंज उठा था। द्रविड़ ने आज इंग्लैंड के घर में घुसकर ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। राहुल द्रविड़ ने 63 गेंदों में 92 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल डाली थी और भारतीय टीम के स्कोर को 50 ओवर की समाप्ति के बाद 329 रनों का विशाल टारगेट इंग्लैंड के सामने खड़ा भी कर दिया था। 330 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से आक्रामक रूप अपना लिए थे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के ऊपर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम की शुरुआत काफ़ी शानदार अंदाज में किए थे, लेकिन 11वें ओवर में मुन्ना पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बैक टू बैक 2 विकेट लेकर जैसे मानो इंग्लैंड की कमर ही टूट गई हो। खैर तीसरे विकेट के लिए भारतीय टीम को इंतजार करना पड़ा और 124 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका लगता है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तो जी तोड़ कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 320 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने इंग्लैंड के घर में घुसकर उसे 9 रनों से परास्त कर दिया था। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।